नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज का क्लास और टॉपिक क्या है देखिए, गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो वैसे तो हमारा सीरीज चल रहा था चैप्टर 6 का, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि समझ नहीं आ रहा है गॉस प्रमेय। अरे हमने कहा हम बताएंगे कैसे समझ नहीं आएगा। नहीं आया समझ, बंद पढ़ाना है इससे। हाँ जी, हम पढ़ाएं, समझ ना आया क्या मतलब, देखो दिमाग में कैसे घप से फिट होगा। आइए देखते हैं। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, निर्वात में है ना, निर्वात में कोई बंद पृष्ठ क्या है, एस है। ये पूरा पृष्ठ एस है, समझिएगा बात को, ध्यान से सुनते जाइएगा। गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई। किसका विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ का, है ना। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इस विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, ई डी एस। इतना पता है आपको। अब सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई, जिसका वैल्यू होता है ई डी एस। सदिश का चिन्ह उसका दिशा बताता है, ठीक है। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, उस बंद पृष्ठ में क्या उपस्थित होगा, आवेश। मान लीजिए आवेश कौन सा उपस्थित है, Q उपस्थित है, ठीक है। कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इस आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है। निर्वात में क्या होगा, कोई बंद पृष्ठ S है, उसमें क्या है, विद्युत फ्लक्स फाई ही है। इस विद्युत फ्लक्स फाई ही का वैल्यू उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश यानी Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। समझ आया। अब डेरिवेशन करेंगे तो देखिए 1/एप्सिलॉन, इसका Q का इससे गुणा होगा तो कितना आएगा, Q ही आएगा /एप्सिलॉन। समझ आया। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए ना। चलिए मिटाते हैं, Q/एप्सिलॉन। समझ आया। अब करेंगे प्रूफ, उपपत्ति लिखता हूँ, इसको प्रूफ कर रहे हैं। यही चीज हमको ला के दिखाना है। करता हूं मैं प्रूफ, समझिएगा बात को, ठीक है। प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले डायग्राम को डील करते हैं, फिर डेरिवेशन में आते हैं। जो जो मैं बताऊंगा इस डायग्राम के बारे में, पहले उसको पूरा डील करिएगा प्रूफ में, ठीक। फिर क्या करिएगा, डेरिवेशन। चलिए बताता हूं, सुनिएगा। क्या है, निर्वात में एक बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ क्या है, एस है, ठीक है। उसके पॉइंट ओ पर, कहां पर, पॉइंट ओ पर कोई धन Q आवेश रखा है ना। और इस पॉइंट O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है। ये बिंदु P स्थित है और यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, जिसकी दिशा किधर है, इधर, OP के अनुदिश है इसकी दिशा, ठीक है। समझ आया। और देखिए यहाँ पर इस पृष्ठ, ये तो बड़ा पृष्ठ S है, उसके यहाँ पर एक और पृष्ठ लिए है, छोटा पृष्ठ, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्प पृष्ठ। ध्यान से सुनते जाइएगा, डायग्राम समझ आया तो ये पूरा हलवा हो जाएगा। ये अल्प पृष्ठ ऐसे बना दिया, ऐसा नहीं, इस टाइप से है। अल्प पृष्ठ क्या है, ये है अल्प पृष्ठ है, ठीक है। ये है अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ds है, जिसकी दिशा किधर है, इधर। ये अभिलंब खींचे हैं, कौन सा अभिलंब, Pn, तो उसकी दिशा किधर है, Pn के अनुदिश, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र E और अल्प पृष्ठ ds की जो दिशा है, ये अल्प क्षेत्र ds, उसके बीच कोण क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। समझ आया। आगे देखिए, अब क्या है, ये जो dw है क्या है, इस पृष्ठ में बनने वाला घन कोण, जिसको बोलते हैं dw। समझ आया। अब करते हैं इसी को प्रूफ। आइए देखते हैं, इतना जो बताया उसको प्रूफ में पहले आप लिखिएगा, ये है ना। अब देखते हैं आगे। तो बिंदु P पर लिखता हूं मैं, बिंदु P पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं सब डील कर चुका हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ आया ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से, लिखते जाइएगा, है ना। E बराबर क्या होता है, 1/4πε0। इतना पता है आपको, Q/r²। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। हाँ हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। आइए देखते हैं, इतना वैल्यू मिला आपको, ठीक है। किसका मिला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आगे देखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे इतना वैल्यू मिला।
अब इसमें विद्युत फ्लक्स भी होगा, इस पृष्ठ में क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। लेकिन पूरे पृष्ठ से पहले हम इस छोटे पृष्ठ की बात करेंगे, इस अल्प पृष्ठ किसकी बात करेंगे, ds की बात को समझते जाइएगा। तो पूरे पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है वो फाई ई है, तो इस अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई, है ना। अल्प पृष्ठ के लिए डी फाई ई होता है। उसी चीज को लिखता हूँ, है ना। पृष्ठ किसकी बात कर रहा हूँ, पृष्ठ ds की बात कर रहा हूँ, तो लिखता हूँ अल्प पृष्ठ। समझ आया, अल्प मतलब छोटा पृष्ठ, पृष्ठ ds का या फिर के अंदर ऐसा, है ना, क्या चीज, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। समझते जाइएगा, है ना। विद्युत फ्लक्स क्या है, डी फाई ई। समझ आया कि नहीं आया। डी फाई ई का वैल्यू क्या होता है, ई डी एस, ये होता है, ठीक है। ई डी एस मतलब क्या हो जाएगा, ई डी एस, ये होता है वैल्यू डी फाई ई का। समझ आया कि नहीं आया, आया। लेकिन अब क्या होता है कि इस सदिश को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, ई डी एस कोस थीटा। समझ आया ना। जब मैं इस सदिश को हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। ये थीटा क्या है, ई और डी एस के बीच का कोण है। समझ आया कि नहीं आया। अब देखिए आगे, इतना निकल गया किसका वैल्यू, विद्युत फ्लक्स का, है ना। और ये वैल्यू किसका निकाले थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको आप समीकरण 1 मानिए, इस वाले को। अब मैं लिखता हूँ, है ना, तो क्या लिखता हूँ मैं कि समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से मतलब इससे, ई का, किसका, ई का मान रखने पर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या निकाले हैं, डी फाई ई, और समीकरण 1 क्या है, ये है। तो ई के जगह ये पूरा वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा। क्या है ये वैल्यू, ये ई है ना, तो इस ई के जगह ये पूरा वैल्यू रखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। और ये Q/r² इतना हो गया किसका वैल्यू, ई का वैल्यू। और क्या बचा, ds कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखें, ds कोस थीटा। समझ आया कि नहीं आया। अब जानते हैं आप कि जब गुणा होता है तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकता हूँ। जैसे 4 गुणे 5 लिखूँ या 5 गुणे 4 लिखूँ, आएगा तो 20 ही, ठीक है। उसी चीज को यहाँ लिखता हूँ, जैसे ये गुणे में है तो किसी को भी आगे पीछे लिख लेता हूँ। क्यू को लिखा, फिर क्या लिखा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखा। समझ आया ना। इसको मिटा देता हूँ, क्यू को लिखा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखा, फिर क्या लिखा, ds कोस थीटा को लिखा, फिर r² को लिखा। समझ आया। और इस 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है। किसका वैल्यू, डी फाई ई का भाइयों बहनों। सुनते जाइएगा, एकदम इजी, आसान, सरल है। देखिए अब एक एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, दिमाग में एकदम फिट करिएगा। क्या होता है, ये वैल्यू दिख रहा है आपको, इसी के बारे में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप ऐसे कोष्टक बनाइएगा ऐसा, और बताइएगा चूंकि, ये चूंकि का निशान है, ठीक है। चूंकि डी एस कोस थीटा इतना ही है ना, डी एस कोस थीटा बच्चे r² का वैल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू, है ना, जो कि क्या है, घन कोण है। यहाँ पर लिख दीजिएगा छोटा सा घन कोण, ठीक है। ये जगह नहीं है, आप बना लीजिएगा। ये डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, घन कोण। ये दिख रहा है ना, ये पृष्ठ के अंदर जो बनने वाला कोण है डी डब्ल्यू, उस घन कोण का वैल्यू होता है इतना, डी एस कोस थीटा। समझ गए ना। तो यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा मैं, डी डब्ल्यू घन कोण। समझ आया। ये हो गया डी फाई ई का वैल्यू, डी फाई ई इज इक्वल टू, समझ गए। इसको मिटा रहा हूँ ना, इसको आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था इसका, यहाँ पर कोष्टक बना के लिख दीजिएगा। इसको मिटाता हूँ। अब देखिए आगे, अब 2 लाइन में खत्म, अब 2 लाइन में खत्म। हाँ जी, देखिए क्या होगा, इतना समझ आया आपको, इतना वैल्यू निकला है ना। डी फाई ई मतलब ई डी एस का वैल्यू इतना पूरा निकला है,
EDS मतलब डिफाई मतलब विद्युत फ्लक्स का वैल्यू निकला है। किसके लिए? इस अल्प पृष्ठ के लिए, इस अल्प पृष्ठ के लिए निकला है, अल्प पृष्ठ DS के लिए। अब मैं संपूर्ण पृष्ठ S की बात करूं, लिखता हूं उसी चीज को, संपूर्ण पृष्ठ S के लिए किसका मान? विद्युत फ्लक्स का मान। लिखिए विद्युत फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ S के लिए विद्युत फ्लक्स, देखिए अल्प पृष्ठ के लिए डी फाई ई, तो पूरे पृष्ठ के लिए क्या होगा भाइयों बहनों? फाई ई। समझ आया ना? और इस फाई ई का वैल्यू क्या होता है? EDS। समझ आया कि नहीं आया? अब यहां पर देखिए क्या होता है, ये डी घट जाएगा जब पूरे पृष्ठ की बात होगा, और ये EDS ये ऐसा, ठीक। और ये समाकलन का चिन्ह, पूरे पृष्ठ की बात हो रहा है तो समाकलन का चिन्ह लगेगा। ये गोला मारा हूं, इसका मतलब बंद पृष्ठ S। समझ आया जी? हम अब देखिए ये जो फाई ई मतलब डी फाई ई का वैल्यू कितना निकला? इतना निकला। डी फाई ई मतलब EDS का पूरा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ठीक है। और जब पूरे पृष्ठ की बात करूंगा तो D हट जाएगा और यहाँ समाकलन का चिन्ह लगेगा, और यही वैल्यू हमको मिला है, ठीक है। ये वाला वैल्यू को यहाँ लिखता हूँ, क्या मिला है? Q/4πε0 ये मिला है, और क्या मिला है? DW। और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह, ये बंद पृष्ठ ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। बंद पृष्ठ क्या? S। समझ आया कि नहीं आया? रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं, फिर चेक कर लेते हैं। हाँ हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। क्या होता है कभी कभी बंद हो जाता है, पूरा मेहनत पानी में चली जाता है, ठीक है। ये 4 है ना। अब देखिए आगे, देखिए इतना समझ आया आपको भाइयों बहनों? तो ये जो वैल्यू, ये फाई ई का ये पूरा वैल्यू निकला, तो ये जो वैल्यू है Q/ε0 ये कांस्टेंट है, नियत है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। तो जो कांस्टेंट होता है वो क्या निकल जाता है? ये फाई क्या है? समाकलन का चिन्ह है, S है। इस समाकलन से आ जाएगा ये बाहर, कौन आ जाएगा? 4πε0 समाकलन से आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर क्या बचेगा? DW। किसका वैल्यू है ये? फाई ई का, है ना? समझ आया? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस जो DW ये इंटीग्रेशन ऑफ है ना, DW ये बंद पृष्ठ S को बताता है। यहाँ चूक ही करिएगा, ऐसे बनाइएगा, और इस पूरे वैल्यू का, इस पूरे जो DW है का मान क्या होता है? 4π। क्या होता है? 4π। DW का वैल्यू होता है 4π, मतलब कि इस पृष्ठ के अंदर बनने वाला घन कोण, यानी कि DW, कौन सा कोण? घन कोण। DW का वैल्यू क्या होता है? 4π। इतना ही इसमें कोण बनता है। समझ आया? इतना नोट करिए, इधर को मिटा के मैं इधर लिखूंगा, इतना नोट करिए, मारिए स्क्रीनशॉट। समझ गए? अब एक लाइन में खत्म हो जाएगा, तो उधर को मिटाऊंगा, क्या है जगह खत्म हो गया, उधर लिखूंगा। नोट करिए। अब देखिए मैं मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। देखिए इतना को मिटा देता हूँ, फिर ये बस परिभाषा को मिटाता हूँ, ठीक। अब 2 लाइन में देखिए कैसे खत्म होगा। कितना मिला है उसको दोबारा से लिख देता। क्या मिला है? फाई ई इज इक्वल टू क्या मिला है? Q/4πε0 मिला है, ठीक है। बढ़िया से बना लीजिएगा। और क्या मिला है? ये है इंटीग्रेशन का चिन्ह, बंद पृष्ठ S, और ये DW। तो मैं आपको बताया, चूंकि ये जो बंद पृष्ठ S DW होता है उसका वैल्यू कितना होता है? इज इक्वल टू 4π, है ना। मतलब कि उस पृष्ठ के अंदर घन कोण कितना बनता है? 4π बनता है। समझ आया? तो यहाँ पर Q/4πε0, और इस पूरे का वैल्यू क्या होता है? 4π। लिखिए 4π। समझ आया कि नहीं आया? आया। अब देखिए ये 4π से 4π कट गया, क्या बचा? Q/ε0। यहाँ क्या है? पाई ई। यही हमको लाना था। हो गया प्रूफ। लिखिएगा यहाँ पर, यही गॉस प्रमेय है। समझ गए? यही गॉस प्रमेय है। खत्म, एकदम इजी और आसान, ठीक है। 5 नंबर मिल जाएगा आपको एग्जाम में। और समझ आया तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ताबड़तोड़ टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।